पक्का बोली बाकी बिहारी लाल की। एक घर में बड़ा सुंदर भगत था। घर वाले बड़े परेशान थे, केवल खाता रहता था, केवल खाना केवल खाना केवल खाना, सुबह खाना शाम खाना दोपहर खाना रात खाना। घर वाले बोले खाता ही रहेगा कि कुछ करेगा भी। तो कितने सज्जन थे वो कि काम के नाम पे उन्हें पसीना आ जाता था। घर वालों ने निकाल दिया घर से, बेटा उठा भाग जाओ। घर वालों ने उन्हें निकाल दिया और वो निकल करके क्या करते हैं, जा करके जब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता तो आदमी कहाँ जाता है, मंदिर। कहाँ जाता है तो मंदिर में गए। महाराज एक बड़े हट्टे कट्टे बाबा निकले मंदिर से। महाराज आप महंत हैं? नहीं भैया हम तो पूज सेवक हैं। बोले महाराज तो बड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, मतलब खाने पीने की अच्छी सुविधा है तभी तो हट्टे कट्टे। महाराज अंदर मिलेंगे? हाँ अंदर मिलेंगे। अंदर गए महाराज के पास। आप महाराज हो? नहीं 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 महाराज अंदर बैठे हैं। मंदिर में गए, महंत जी लगाए चौतरा बैठे थे, गद्दी लगा के बैठे थे। महाराज आप महंत हैं? हाँ भैया हम ही महंत हैं। तो मैं आपका चेला बन जाऊं? महाराज जी बोले चेला बन जा, लेकिन तू कुछ काम धाम करना आता है? नहीं महाराज हम काम नहीं कर पाते हैं, हम एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले हम भोजन करते हैं। महाराज हमें भोजन चाहिए हर टाइम। बोले महाराज आपके यहाँ भोजन कितनी बार मिलता है? बोले 2 टाइम भोजन होता है, सुबह बाल भोग होता है। महाराज और लोग कितनी बार खाते हैं? बोले 5 बार पंगत लगती है। तो महाराज मैं सारी पंगत में खाता रहूं? गुरुजी बोले खाता रहे लेकिन इतना खा पाएगा? हाँ महाराज मैं निभा लूंगा, सब निभा लूंगा। गुरुजी बोले ठीक है खाते रहे खाते रहे खाते। भगत खा रहा है। अब भगत को क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत आएगी। सुबह के 8 बज गए, चूल्हा नहीं दगा। महाराज आज चूल्हा नहीं दगा? जैसे आज अम्बरीश कह रहे थे, बोले महाराज आज बड़ा लेट हो गया, कुछ प्रसाद नहीं मिला। तो महाराज आज चूल्हा नहीं दगा यहाँ पर। अरे बेटा आज तो बड़ी बात है, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन घर में भोजन नहीं बनता, आश्रम में भोजन नहीं बनता, सब लोग व्रत करते। तो महाराज मुझे भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना चाहिए, तुम भी वैष्णव हो, तुम मेरे चेला हो, मैं करता हूँ तुम भी करो। महाराज अगर हमने एकादशी कर ली ना तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। महाराज मैंने अगर एकादशी कर ली तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं तो मर जाऊंगा, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो बेटा तुम बना लेते हो भोजन? महाराज बना तो नहीं पाते। तो कैसे करोगे? बोले मरता ना, क्या करता, मजबूरी में बनाऊंगा। ले करके गए, आटा लिया, राम रस लिया, सब ले करके गया। बेटा जा तो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भोजन बनाने के बाद भगवान का भोग लगा देना। क्या करना? भगवान का भोग लगा देना। तो भगत गया किसी तरीके से, कच्ची पक्की सेकी। अब बेचारा खाने ही जा रहा था, ऐसे मुंह को उठाया, मुंह के गया, अरे भगवान का भोग लगाना रह गया। अब भगवान को बुला रहा है, भगवान आ जाओ भोग खा लो। भगवान बोले इतना लोग मंत्र बोलते हैं तब भी हम नहीं जाते हैं, तो ऐसे ही बोल रहा, कैसे चले जाओ? तो भगत कह रहा है तुम नहीं आओगे, तुम्हारे नखड़े बड़े हाई फाई हैं, तुम्हारे ठाठ हैं। तुम सोच रहे हो मंदिर में रबड़ी मलाई खाते हैं, सूखी रोटी कौन खाने जाए, लेकिन तुम चक्कर में मत रही हो। मैं तो मंदिर से प्राण बचा के आया हूँ, अगर मंदिर में मिलता तो मैं खुद क्यों आता? बोले महाराज आ जाओ यहीं पर है सब जो है। बोले नहीं। तो भगत ने बड़ी सुंदर बात कही, आओ आओ राम जी आओ मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी आओ मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी आओ
सोच रहे हो कि मंदिर में खाओगे चकाचक, तो वहां तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोले क्यों? बोले वहां तो आज एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा। बोले तो? बोले आचमनी अर्घा न पातरी यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न पातरी यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। आओ आओ राम जी, आओ आओ राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी, आओ मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगत ने ये बात कही, जैसे भगत ने ये विषय रखा, भगवान भीज गए। भगवान प्रेम में रीझ करके आया, चलने को तैयार हुए। सीता जी बैठी थी, कहाँ जा रहे हो? भगत बुला रहा, भोजन पे जा रहे, हम भी चलने, चलो। और भगत ने 2 पीढ़ा लगाया था, एक किसके लिए? अपने लिए, और दूसरा भगवान के लिए। और जैसे ही दुई को देखा, भगत तो आधा सूख गया। महाराज ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी है। तो बेचारा खुद जमीन में बैठ गया, तुम लोग बैठो, तुम बड़े अच्छे लग रहे। अब भगवान बोले भोग लगाओ भाई। भगवान पूरी थाली लगा दी भगवान के सामने, भगवान खा रहे हैं कटाकट सारा। मैया भी खा रही है। राम राम दिस राम, मैया जा क्या सुंदर भाव रखा है भगत ने। नीला कुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाणम, बाणो महासायक चारुचा दो को देखा जैसे भगत ने, भगत बिठाला। महाराज अच्छे बहुत लग रहे हो। महाराज एक बात बताएं, भगत क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? महाराज ठीक है ठीक है। एक रोटी भगवान ने बचाई, सब खा गए। भगवान भी खूब कौतूहल है, बहुत मजाक करते भगत साहब। भगवान ने बड़ा कौतूहल किया, सारी रोटी भगवान खा गए, एक रोटी बचाई। भगत क्या बात है? भगत बार बार रोटी को देखे भगवान को देखे, रोटी को देखे भगवान को देखे। अगर कहीं भगवान ने ये जो एक बची है ये भी खा लिए तो मेरा क्या? महाराज एक बात बोलो, गुरु जी तो एकादशी नहीं करा पाए, लेकिन आप थोड़ी बहुत तो करवा ही दोगे एकादशी। तो भगत बोला ठीक है महाराज, अब अगली बार इतना परेशान मत किया करो, जल्दी आ जाना, हमें भूख लगती है। चेला गया गुरु जी से, कहा महाराज अगली एकादशी जैसे आई और आज बता दूं आज भी एकादशी है, आज भी एकादशी है। भगत बोला गुरु जी ऐसा करो, ये 2-4 सेर में कुछ नहीं होगा, 15 सेर आटा दे दो। कितना? 15 सेर आटा दे दो, 15 सेर के हिसाब से सारा सामान दे दो। गुरु बोले इसका पेट नहीं भरा होगा बेचारे का, दे दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। बढ़ा दिया गया। भगत गया, भगत को पता था 2 लोग आएंगे, 3 आसन लगाया, एक पे खुद बैठ गया, 2 भगवानों के लिए, 2 आएंगे। भगवान बिल्कुल समझ लो रेडी बैठे थे, जैसे उठ के चली देना है। जैसे भगत ने कहा आओ आओ राम जी, आओ सीता मैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी, आओ सीता मैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यो ही भक्त ने करी कीनी करुण पुकार, जैसे ही भक्त ने करुण पुकार करी है, राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर। लक्ष्मण जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भगत के पास जा रहे हैं। हम भी चलें? चलो। जैसे भक्त ने 3 को देखा, रोटी को देखे, रोटी को देखे, भगवान को देखे, तो महाराज ये कौन है? ये मेरे भाई हैं, लगते तो नहीं है, आप काले हो ये गोरे,
तो भगवान बोले भाई भाई हैं, तीनों को बैठा दिया। बोले महाराज रोटी को देख रहा है, भगवान को देखे, राम को देखे, लक्ष्मण को देखे, सीता को देखे, सबको देख रहा, रोटियों को देख रहा। सारी रोटी भगवान खा गए, आधी बचाए हैं आज। बेटा कुछ दिक्कत है? नहीं महाराज दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, हम किसका भोग लगाते हैं? बोले भगवान का। बोले एक बात बताओ, तो मैंने भगवान के भोग का ठेका लिया कि भगवान के खानदान का? अरे तुम्हारा बाप है, तुम्हारी भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी तुम देखो, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। महाराज एक बात बताओ, पूरे खानदान का तो भोग लगाने का ठेका नहीं है ना हमारा? भगवान बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता दो, अगली एकादशी को कितने आओगे? भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। अरे आ तो तुम जाओगे, खा तो सब लोगे, लेकिन ये बता दो कितने भगवान आओगे? तुम ही लोग सब खा जाते हो। कि प्रथम दिन जब मैंने आपको बुलाया, साथ में भार्या को आप लाए, साथ में पत्नी ले आए, और मैं पेट नहीं भर सका उस दिन, मैं उस दिन भी भूखा रह गया। और आज जब मैंने आप दो को बुलाया और एक साथ में तीसरा भी आया, तो ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा भगवान, तो ये बता दो कितने आओगे? भगवान बोले चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। भाई भगत गया गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा बेटा हो गया भोजन? हाँ महाराज हो गया किसी तरीके से। क्यों, कोई दिक्कत? बोले महाराज दिक्कत कुछ नहीं, भगवान बहुत आते हैं बाहर, भगवान बहुत आते हैं। बोले पेट नहीं भरा होगा बेचारे का, अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला 15-17 शेर से काम नहीं होगा, कम से कम 2 मन राशन दे दो। भगत क्या बोला? 2 मन राशन दे दो। गुरुजी ने कहा ये खा नहीं पाता, ये बेच देता है, खा नहीं सकता है, ये बेच देता है, इसका पीछा करो। अब ये भगत लेके सर पे गया, पेड़ के नीचे रखा और भगवान को बुला रहा है, पहले ही बुला रहा है। आओ आओ राम जी, आओ लक्ष्मण भैया जी, आओ सीता मैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी, आओ लक्ष्मण भैया जी, आओ सीता मैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी, आओ सीता मैया जी, आओ लक्ष्मण भैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ आओ राम जी, आओ लक्ष्मण भैया जी, आओ सीता मैया जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो ही भक्त ने करी कीनी करुण पुकार, तब सब प्रकट हो गए। भगत देख रहा है, अच्छा किए, पूरा खानदान ले आया अपना, बहुत अच्छा किए, आज हमने भोजन नहीं बनाया। भगवान बोले भाई भोजन क्यों नहीं बनाया? तेरे हाथ का भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले आपको तो अच्छा लगता है, मुझे तो खाने को नहीं मिलता, इसलिए वो रखा सामान बनाओ, खाओ और जाओ। भाई तू बना देना, तेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है मुझको। भगवान बोले जब मुझको मिलना नहीं है तो बनाना ही नहीं है मुझे, खुद बनाओ खाओ। अब भगवान कह रहे भरत जी से, भरत जी ऐसा है कि अब भगत गुस्सा हो गया है, अब खुद बनाओ खुद खाओ वाला हिसाब है, तो आप अब भंडारा बनाओ। अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे, ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। लखन लाल लखेड़िया लाने लगे हैं, लखन लाल लकड़ी बढ़ाने
पूछ से पूछा आंजने, पूछते पूछ से पूछा आंजने, हनुमान पोछा लगाने लगे, हनुमान पोछा लगाने लगे, हनुमान पोछा लगाने लगे। और सीता जी को रसोई करता देखा, अष्ट सिद्धि नव निधि गणेश सभी आ गए। और जब इन सबको रसोई करता देखा तो जो सिद्ध संत थे, जो त्रिकालज्ञ थे, वो सब प्रकट हुए। भगत ने एक आंख खोल के देखी, अरे बाबाओं की झुंड, इतने सारे बाबा आ रहे, जो आधी मिल ली थी वो भी गई। पीछे से गुरु जी आ गए, बच्चा राम चलवा, क्या बात है महाराज, बड़े दुखी हैं हम। क्यों दुखी हो? देखो कितने भगवान बैठे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। अरे भगवान तुम कैसे हो? अरे गुरुजी को तो देखो। भगवान बोले, भाई तेरे गुरुजी को मैं नहीं दिखूंगा। बेटा क्या कह रहे हैं भगवान? बोले गुरुजी, भगवान कह रहे हैं ना तेरे गुरुजी को नहीं दिखूंगा, आप मेरे गुरुजी को देखो ना, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े संत हैं, इन्हें बहुत ज्ञान है, वेद पुराण सब जानते हैं। भगवान कहते हैं ये सब जानते हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है। गुरुजी, भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुजी, भगवान कह रहे हैं ना कि आप ज्ञानी बहुत हो, लेकिन आप सरल नहीं हो। और बिना सरलता के भगवान नहीं मिलता। गुरुजी रोने लगे, शिष्य रोने लगा। भगवान, सरल होना कितना कठिन है। लोग कहते हैं सरल, कर्मठ, निर्भीक, निडर, साहसी, लेकिन सरल का मतलब क्या है? सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, जब तीनों हृदय में विराजमान हो जाता है तो वो व्यक्ति सरल हो जाता है, और जब सरल हो जाता है तो वो तरल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। बोल राधे बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी सरकार जय। 5 साल और अभी योगी की जरूरत है, 5 साल और अभी मोदी की जरूरत। 2022 की 2022 की अब शुरू ये मुहूर्त है, 5 साल और अभी मोदी की जरूरत है, 5 साल और अभी मोदी की जरूरत। बोल भारत माता की। अगर आप अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, इन संतों के